जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। भगवान महावीर स्वामी ने दो प्रकार के धर्मों की विवेचना करी है। एक धर्म जिसको वो श्रमण धर्म कहते हैं, निर्ग्रंथ धर्म कहते हैं, अनगार धर्म कहते हैं, दिगंबर धर्म कहते हैं, शब्द हैं अलग अलग, जिसको सकल चारित्र कहते हैं। दूसरा धर्म गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के भेद से धर्म के दो भेद, दो स्थितियां पैदा कर दी, और दोनों में सबको सम्यक दृष्टि भी कहा। उसमें आचार्य भगवंतों ने दोनों धर्मों में, गृहस्थ धर्म में भी सम्यक दृष्टि मिलते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि भी गृहस्थों में मिलते हैं। मुनिराज हो सकता है छायोपसमिक सम्यक दर्शन के धारी हो, साधु बनने के बाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, बन भी सकता है, मिट भी सकता है। लेकिन कई गृहस्थ हैं जिनको छायिक सम्यक दर्शन है, लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास गृहस्थी में भी छायोपसमिक सम्यक दर्शन है। अब वो जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ में भी दो स्थितियां बनती हैं बंधु। वो साधु को छोड़ो, जो साधु मुनि बन करके और अपना धर्म ध्यान कर रहा है, संवाद उसके साथ नहीं है, संवाद उसके सम्यक दर्शन के साथ भी नहीं है। गुरुदेव संवाद कर रहे हैं उस गृहस्थ के साथ कि उस गृहस्थ के सम्यक दर्शन, गृहस्थ की दो श्रेणियां, एक अव्रती है, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा है, भगवान को मानता है, भगवान के मंदिर रोज जाता है, लेकिन चारित्र को स्वीकार नहीं किया। रात्रि भोजन भी करता है, आलू प्याज भी खाता है, झूठ भी बोलता है, मायाचारी भी करता है, लेकिन भगवान को भी मानता है। उनकी संख्या जैन शासन में कितनी है, एक बार आप बताइएगा ऐसे लोगों की। महाराज 98% लोग जैन शासन में ऐसे हैं जिनके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास ये विश्वास है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा इस संसार में मेरा कोई भला नहीं करेगा। संख्या कितनी? 98%। 1% लोग हैं जो उसी गृहस्थी में रह करके अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया, जिसने 2 प्रतिमा के, 5 प्रतिमा के, 7 प्रतिमा के, 8 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करके और घरों के अंदर साधनामय जीवन जीते हैं। ऐसे गृहस्थों की संख्या 1%, और 1% में मात्र साधु समाज आता है। अब किसकी चिंता करें गुरुदेव? 1% इसकी करें, 1% इसकी करें, कि 98% जो बहुभाग उन सम्यक दृष्टियों का है
जिनके पास सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रत नहीं है। ये परिस्थितियां तो महाराज पहले समझ में नहीं आई, हमने कभी कहा नहीं तो आपको समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों से कही ये बात। आचार्य भगवंत डोंगरगढ़ में ऊपर बैठे थे, ईरापद भक्ति चल रही थी, और ईरापद भक्ति चलते चलते गुरुदेव बोलते हैं, जब एक साधु सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होता है, जब एक साधु अपने सम्यक दर्शन से च्युत होता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग हो ही कितने। आचार्य श्री जी ने हम लोग को देख करके कहा, 37-38 साधु बैठे थे, बोले तुम लोग हो ही कितने, तुम लोग सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाओगे तो कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। लेकिन एक अविरति सम्यक दृष्टि है, जिसने कोई भी व्रत नहीं लिया बंधु, रात्रि भोजन करेगा, रात में पानी पिएगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा, परिग्रह इकट्ठा करेगा, और सम्यक दृष्टि भी है। ये शब्द सुन रहे थे गुरुदेव के मुख से। फिर गुरुदेव कहते हैं उनकी संख्या 98% है। मैं किसका सम्यक दर्शन बचाऊं, तुम्हारा बचाऊं कि उन 98% की चिंता करूं। सबने एक साथ कहा कि जरूरत तो 98% को है महाराज, क्योंकि हम तो 1% लोग हैं। फिर आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं महाराज। हम लोगों से सबसे कहते हैं, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो लता बन करके पेड़ से लिपट जाओ, नहीं तो एक बहुत बड़ा पेड़ खुद बन जाओ। आपको कौन सा तरीका पसंद है? क्या आप अच्छे साधु से लिपट करके जीना पसंद करते हैं, कि फिर साधनामय जीवन से खुद अपने आप को एक बड़ के पेड़ के रूप में स्थापित करते हैं कि हम जहां खड़े रहेंगे वहां पे पंछियों को, पशुओं को छाया, आवाज सब मिलेगी। तो गुरुवर जो हैं वो बड़ का पेड़ है बंधुओं, उनकी छाया के नीचे हम सबको छाया मिली है। लेकिन हम सब कैसे हैं? लता के जैसे हैं। बड़ के पेड़ से लता लिपट जाए, लिपटते 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 उस पेड़ से भी एक हाथ ऊंची पहुंच जाती है। कभी देखिएगा, जिसके खुद के पास शक्ति नहीं है खड़े होने की, वो पेड़ से लिपटती है तो पेड़ से एक हाथ ऊपर पहुंच जाती है। गुरुदेव हमेशा हम लोगों से कहते रहे कि जीवन जियो, या तो लता बन के जियो या बड़ का पेड़ बन के जियो। हम लोग हमेशा लता बन के जीने की सोच रहे थे। अचानक गुरुदेव ने बड़ का पेड़ बना करके खड़ा कर दिया, और गुरुदेव ने कहा कि लतामय जीवन का बहुत ज़्यादा जीवन नहीं है, नीचे से थोड़ा सा खींचेंगे तो ऊपर तक की शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन बड़ का पेड़ ऐसा पेड़ होता है, एक बार उसने अपनी जड़ें पकड़ ली, एक बार सेल्फ इंटीग्रेटेड हो गया, उसके बाद तुम मेरी कितनी भी लकड़ियां काट दो, हम अपना अस्तित्व खो नहीं सकते। कठिनाइयों में हर व्यक्ति धर्मात्मा बना रहेगा जरूरी नहीं है। जब कठिनाइयां आती हैं जीवन में बंधुओं, गुरुदेव के शब्द हैं, मेरा तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं तो निशब्द था अपने गुरु के सामने, आज भी निशब्द हूं अपने गुरु के सामने। गुरुदेव के शब्द हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कठिनाइयों में धर्मात्मा बना रहना सबके बस की बात नहीं होती। हर व्यक्ति कठिनाइयों में धर्मात्मा नहीं बना रह सकता। कठिनाइयों के बहाव ऐसे आते हैं, लोग बह करके बहुत दूर खड़े मिलते हैं। फिर गुरुवर वो बात कहते हैं कि वे जो 98% अव्रती लोग हैं, वे अपने सम्यक दर्शन से च्युत ना हो जाएं, उसके लिए भी साधुओं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं बहुत बारीकी के साथ गुरुदेव के एक एक शब्द सुनता रहता था, देखता रहता था। गुरुदेव बोलते हैं कि वो 98% लोग कैसे भ्रष्ट होते हैं। कभी कारण सोचा कि एक तो हम व्रती नहीं, देवशास्त्र गुरु पे, भगवान पे आस्था है, और फिर हमारी भगवान से भी आस्था उठ गई, तो उसके पीछे कारण क्या था?
कारण था, गुरुदेव कहते हैं उन अवरतियों में 98% अवरतियों में जो सम्यक दृष्टि है, उनके भ्रष्ट होने का, भगवान को छोड़ने का पहला कारण है परिवार की परिस्थितियां। परिवार की परिस्थितियां कर्म के उदय से हम नहीं संभाल पाए, हमारे साथ हमारी समाज के लोग नहीं संभाल पाए, हमारा गुरु भी नहीं संभाल पाया। 98% लोगों में से भ्रष्टाचार जब भी मचता है, सबसे पहली परिस्थितियां बनती हैं परिवार की परिस्थितियां। आचार्य भगवंत कितने दूरदर्शी थे, कैसा गजब का सोचते थे कि वो परिवार की परिस्थितियां सबकी सुदृढ़ व्यवस्थित बनी रहे। अर्थ का अभाव बहुत बड़ी चीज होती है। अर्थ के अभाव के कारण भगवान को, देवशास्त्र गुरु की भक्ति को छोड़ना बिल्कुल सरल बात होती है। गुरुदेव कहते हैं 4 श्रेणी के लोग मिलेंगे। किसी के पास काया का बल तो बहुत होगा, लेकिन मनोबल नहीं होगा। किसी के पास मन का बल बहुत होगा, काया का बल नहीं होगा। किसी के पास काया का बल भी होगा और मन का बल भी होगा, और किसी के पास ना काया का बल होगा ना मन का बल होगा। 4 में से एक श्रेणी में आप भी बैठे हैं। आप 80 किलो के, 90 किलो के, 100 किलो के हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। काया का बल बहुत अच्छा है महाराज, मनोबल तो इतना टूटा है महाराज कि रोज शाम को एक बार आत्महत्या की जरूर सोचते हैं। एक बार जरूर सोचते हैं ऐसा, मर जाएं सो अच्छा है। एक बार जरूर ऐसा सोचते हैं महाराज, देवशास्त्र गुरु और आचार्य श्री जी ने हमारे लिए क्या किया जो हम मंदिर के लिए करें, हमें कुछ नहीं करना। बहुत कोमल है वो। गुरुदेव कहते स्वस्थिति को संभालना सरल बात है। स्वस्थिति क्या है? अपनी खुद की स्थिति को संभालना तो सरल बात है, लेकिन परिस्थिति को संभालना कितना कठिन होता है। फिर परिस्थिति को संभालना और परिस्थिति को संभालना। 98% लोगों के लिए गुरुदेव ने अपने जीवन का 55 साल दिया। हम लोगों से ज्यादा आप लोगों को समय दिया। गुरुदेव बस एक ही चीज सोचते रहे, जब भी उनका दार्शनिक चिंतन काम करता, वो समान अवृत्ति गृहस्थों के लिए, ये कैसे पनपेगा, ये कैसे बड़ा होगा, इसको कैसे आर्थिक अभाव से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसी 98% लोगों के साथ, सामर्थ्य के साथ जैन दर्शन को टिकाए रखने की ताकत गुरुदेव को दिखाई देती थी। अब आप अपने सम्यक दर्शन से ना भटक जाएं, भगवान का सहारा ना छोड़ दें। क्या है वो सम्यक दर्शन? बहुत सरल है। शंका पैदा हो जाती है, भगवान है भी कि नहीं, शंका पैदा हो जाती है कुछ मिलेगा भी कि नहीं, फिर किसी को देख करके घृणा पैदा हो जाती है। ये सम्यक दर्शन के दोष हैं बंधु। अगर वक्त पर शावकों को नहीं संभाला, गुरुदेव कहते थे, तो फिर उसके मन के अंदर शंका पैदा हो जाएगी, भगवान नाम की कोई चीज है कि नहीं। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और उनके सच्चे देव शास्त्र गुरु के मानने वाले, इनके 6 आयतनों के ऊपर सम्यक श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। प्राथमिक भूमिका में ये परिभाषाएं बनती हैं, उच्चतम भूमिका में परिभाषाएं और बदलती चली जाती हैं, लेकिन वो तो है ही 98% प्राथमिक भूमिका में बैठा हुआ। उसके मन के अंदर भगवान को लेकर के शंका ना हो, भगवान को लेकर के निराशा ना हो, भगवान को लेकर के विचिकित्सा का भाव ना हो। हमें नहीं जाना मंदिर, कुछ नहीं धरा तुम्हारे मंदिर में, ये शब्द आप कितनी सहजता में बोल देते होंगे, लेकिन गुरुदेव तो चिंतन से सोचते होंगे कि अगर एक बच्चा घर का मंदिर नहीं आता, सोचो अव्रति है, कुछ संयम नियम नहीं है, देव शास्त्र गुरु के कुल में पैदा हुआ है, और उसके बाद वो मंदिर नहीं आता, और उस पर आपकी कोई धार्मिक क्रियाएं ऐसी हो जाएं जिसके ऊपर से आपके बच्चे का और मन टूट जाए मंदिर आने का, अब उसके भ्रष्टाचार को गुरु कैसे संभाले?
आचार्य भगवंत ऐसा गंभीर सोच करके छोटे छोटे नगरों में साधुओं का, आर्यिकाओं का चातुर्मास कराते थे। गुरुदेव प्रेरणा देते थे कि दुनिया की चकाचौंध में अगर तुम्हारे गांव में साधु आ गया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, कोई व्रत का पालन नहीं करता, रात में लेट आता है, कम से कम ऐसे बच्चे को तैयार करके एक बार साधु की अंजलि तक पहुंचा करके उससे बोलो, जाओ महाराज को आहार दान दो। मंदिर भले मत जाना, पूजा नहीं करना, रात्रि भोजन बात की बात है, साधु के सामने तक खड़ा करो, तुम्हारी जवाबदारी है। दुनिया में जिस कौम के लोग सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, उस कौम में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कि साधु का उस कौम पे कंट्रोल नहीं है। हम चातुर्मास मांगते हैं तो हमारे घर के अंदर अनुकूलताएं बनी रहती हैं। जैन समाज के होने के बाद जिन समाजों में चातुर्मास नहीं होते किसी भी साधु के, साध्वियों के, उस समाज की बर्बादी देखने लायक है बंधु। खूब पुण्य से पैसा आता है, होली, दिवाली, दशहरा और कभी कभी तो रोज जुआ खेलते खेलते निकल जाता है। क्यों? समाज में चातुर्मास नहीं हुआ। किसी साधु ने बताया नहीं कि जुआ खेलना पाप है, किसी साधु ने बताया नहीं कि रात्रि भोजन करना पाप है, किसी साधु ने बताया नहीं कि बिरयानी सेंटर में खड़े होकर के नहीं खा सकते। हमको तो किसी ने समझाया ही नहीं महाराज। क्या परिस्थिति बनी कि हमारे गांव में पिछले 15 साल पहले कोई साधु आया था, 10 साल पहले किसी का चातुर्मास हुआ था, कौम बर्बाद हो जाती है। आचार्य भगवंत इतने दयालु थे कि कई बार तो ना चाहते हुए भी समाजों में चातुर्मास के लिए भेज देते थे। वो बोलते थे, आर्यिकाएं बोलती थी, समाज सीफल चढ़ाने नहीं आई। आचार्य भगवंत कहते थे, तुम सीफल में चलती हो कि गुरु के आदेश पे? 20 रुपए का कोई सीफल चढ़ाएगा तो क्या हम तुम्हारे यहां चातुर्मास करने आएंगे? अरे हमको चिंता है कि ये समाज डूब न जाए। साधु बिना बुलाए भी वहां पर पहुंचेगा, तुम्हारे बीच में तुम्हारी रोटी भी खाएगा और तुमको केंद्रित भी करने का प्रयास करेगा। ये साधु की जवाबदारी है। जहां दिखेगा वहां जाएंगे, उस गली में जाएंगे और जा करके उसको बोलेंगे ये अपराध है, तुमको नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल किसी को बात समझ में आएगी। और गुरुदेव ऐसा जबरदस्त अनुशासन पूज्य गुरुवर का कि वो बोलते थे, जाओ चातुर्मास करो वहां पे। महाराज वहां पे तो चातुर्मास होते रहते हैं, फिर करो। महाराज वहां चातुर्मास नहीं होता, वहां चले जाएंगे, तुम नहीं किसी और को भेजेंगे। कितना चिंतन करते थे गुरुवर, भेजते थे और भेज करके समाज को संगठित, व्यवस्थित, सुदृढ़ बनाने की व्यवस्थाएं बनाते थे। गुरुवर हमेशा कहते थे 98% वे लोग जो अव्रती हैं लेकिन देवशास गुरु पे श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा बचाना हमारा कर्तव्य है। आचार्य श्री जी को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था कि सामाजिक व्यवस्थाओं में अमीरी और गरीबी का रेशो बहुत घटा बढ़ा हुआ है बंधु। आजकल तो EMI प्रोसेसिंग है, पता नहीं चलता कि किस किस का बिल भर रहे हैं, किस किस के 100-100 रुपए रोज जमा कर रहे हैं। एक गाड़ी खरीदी है, पता चला उसके भी 200 रुपए रोज जमा करने पड़ते हैं। एक मकान खरीदा, उसका 1000 रुपए रोज जमा करना पड़ता है महाराज। एक गले में सोने की लॉकेट है, अमीर दिख रहे हैं लेकिन उसके भी महाराज जी 200 रुपया रोज जमा करने पड़ते हैं। हर चीज की EMI कटती रहती है। आचार्य जी को ये बात दिखाई देती थी। गुरुवर जानते थे कि सबके पास एक जैसी संपत्ति, एक जैसा पुण्य नहीं है। फिर आचार्य श्री जी की तो उदारता कितनी विशाल थी कि जैन समाज के लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाना और गुरुवर जिनसेन स्वामी के जैसे अजैनों को भी जैन धर्म की प्रेरणा देना, जैन समाज पे लाकर के स्थापित करना। धन्य है गुरुदेव की वह पवित्रतम सोच, जिस सोच के कारण गुरुवर ने नक्सलाइट एरिया में जाकर के ब्रह्मचारियों को भेज करके वहां पे हथकरघाओं के सेंटर खोले। कितनी आपको दिखाई नहीं देता बंधु, आपने देखा नहीं ना वो चीज कि जब एक महिला अपने छोटे से बच्चे को दाल भात खिलाने के लिए किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करती है। उस महिला से पूछो कभी कि यहाँ पर करती हो, कहाँ कहाँ करती हो। 5 घरों में करती है तो वो बहुत बड़ी अमीर नहीं हो जाती।
उसके घर में तुम्हारे जैसा 56 इंच का, 50 इंच का, 80 इंच का टीवी नहीं रहता, डबल डेकर वाला फ्रिज नहीं है उसके घर के अंदर। सड़े से मटके में, पुराने मटके में बच्चे को पानी पिलाती है। उससे पूछो एक बार, क्या मजबूरी है दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ? वो बताएगी तुमको वो बात कि मेरी जब शादी हुई थी, उस शादी के वक्त पिताजी ने 50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो कर्जा 5 साल 6 साल हो गए, अभी तक कर्जा नहीं चुका। तुम्हारे घरों में आकर के 4 घरों में 4-4 हज़ार रुपए की नौकरी करती हूँ, 16,000 मिलता है। उसमें से परिवार पालना, परिवार की रक्षा करना, बच्चों को शिक्षा देना, वस्त्र देना, भोजन देना, फिर उस शादी का कर्जा चुकाना। माथा सोच करके गर्म होता है। हम अपने यहाँ के कर्मचारी को सिर्फ कर्मचारी या नौकर समझते हैं। गुरुदेव ने दर्द देखा कि 4,000 रुपए में दिन भर लगी रहती है वो महिला। फिर सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा भी कितनी महिलाएं ऐसी हैं परिवार चलाने के लिए सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है। कितना आपराधिक जीवन है, कैसा दास्तामय और दर्दमय जीवन है बंधु। उस दर्दमय जीवन को कभी कल्पना करो कि अपने पुत्र का पेट भरने के लिए, अपनी बच्ची का शील बचाए रखने के लिए कोई व्यक्ति अपना शील बेचती हो। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां जब संसार में बनती हैं, आपने तो कुछ देखा नहीं ना, आप कहां देखोगे, लेकिन गुरुवर को सब दिखाई देता था। जब बताया कि कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में 10,000 सेक्स वर्कर हैं, आचार्य भगवंत ने हे राम क्या अनीति हो रही है। फिर चिंतन करते हुए गुरुवर कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से तो वहां पे नहीं गई होगी, उसको भी कोई मजबूरी रही होगी। 12-14 साल की भी ऐसी बेटियां रहती हैं बंधुओं कि 14 साल की बेटी के ऊपर अपने ही घर के 3 भाइयों को या बहनों को पालने की जवाबदारी आ जाती है। वक्त से पहले जब बाप मर जाते हैं, बच्चा वक्त से पहले बाप बन जाता है और उसको दिखता है ये चीज कि मेरे 2 बेटियां 2 बच्चियां और हैं, उसको भी पालना है। तो 14-14 साल की बच्चियों को जब कोई कहीं पर स्थान नहीं मिलता, वो भी रेड लाइट एरिया में जा करके उस तरीके का व्यवसायिक जीवन जीती हैं और अपना परिवार पालती हैं और बोलती हैं कि मैंने अपराध किया, तुम मत करना, मैं अपने घर के दूसरे लोगों को इस अपराध में नहीं डाल सकती। गुरुवर देखते थे सब चीज, हर चीजों पे गुरुदेव की दृष्टि जाती थी। और ऐसे ट्राइबल एरिया में, नक्सलाइट एरिया में पर की स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधारने के लिए, मन स्थिति भी और परिस्थिति सुधारने के लिए अच्छे घरों की ब्रह्मचारिणियों को भेज करके पिंडुर की डिंडौरी के पास 18-15 किलोमीटर अंदर एक गांव है जहां पर सिर्फ आदिवासी महिलाएं रहती हैं। वो मांस खाते, शराब बनाते, बेचते, इस तरीके के काम करते, परिवार का पेट पालते। आज 1200 महिलाएं सुबह नमोकार मंत्र पढ़ती। मांस का त्याग है, शराब नहीं पीते, इस तरीके के व्यवसाय नहीं करते, झाड़ू पोछा नहीं लगाते। क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक एक खट 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 हथकरघे की जो आवाज आती है, बीच में जिनेंद्र भगवान की जिनबिंब स्थापित किया, ब्रह्मचारिणियां वहां पूजा करती हैं। गुरुदेव का विशाल तैल चित्र बना करके वहां पर रख दिया। वे महिलाएं रोती हैं कि हमारा भगवान इस सृष्टि से चला गया। हमको तो संवेदनाएं उतनी है नहीं, बड़े घर के लोग हैं, लेकिन जिसका जीवन गुरुदेव ने बदला है, एक बार उससे पूछो एक देवता के जाने का दर्द क्या होता है। वो बताएगी कि अमरकंटक गए थे, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके छोटा सा पेट का बच्चा सामने जब रखा कि भगवान आपके आशीर्वाद से ये लड़का संतान आई है, ये आपको संभालना है। गुरुदेव आश्वासन देते रहे कि हाँ मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, और आते आते अनंत की यात्रा पर निकल गए। सोचो जब घर में रात में 1 घंटा लेट पति आता है तो पत्नी को कितनी चिंता होती है। उनका तो परमात्मा निकल गया उनके जीवन के बीच से।
क्या दर्द होगा, कैसे वो जीते होंगे। आज भी रोते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और आज उनने कसम खा ली है इस बात की, 600-700 परिवारों ने, हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी मांस भक्षण नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, अपने बच्चों को ऐसे काम नहीं कराएंगे। सहारा किसका है? एक हथकरघे की साड़ी का। एक हथकरघे की साड़ी आप पॉलिस्टर की खरीदते हैं, बड़े बड़े घरों की खरीदते हैं, वो एक हथकरघे की साड़ी किसी का जीवन चलाती है, किसी को सेक्स वर्किंग से बचाती है, किसी को झाड़ू पोछा से बचाती है, किसी बच्ची की जान बचाती है। कितनी कीमती हो गई वो साड़ी। वो साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं है, वो साड़ी बहुत सारे लोगों का देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है। वो साड़ी, चाहे वो हथकरघे की साड़ी हो, नैपकिन हो, टॉवल हो, कुछ भी हो, जब आप अपने परिवारों में हथकरघे के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ कपड़ा पहन लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके कारण किसी महिला की आस्था आज भी अहिंसा पर वहाँ पर रुकी हुई है, कि एक भगवान हमारे लिए डिंडौरी के इंटीरियर एरिया में आया, एक भगवान हमारे लिए डोंगरगढ़ में आया, एक भगवान हमारे लिए तिहाड़ जेल के अंदर आया। आवेग में, क्रोध के आवेग में आकर के किसी का आपराधिक प्रवृत्तियों में आकर के मान लीजिए हत्या कर ली, आवेश 1 मिनट का, लेकिन आवेश की सजा 20-20, 30-30 सालों की। तिहाड़ जेल के अंदर गुरुवर ने हथकरघा खोला और वहां खोल करके लोगों से, उन अपराधियों प्रवृत्ति के लोगों से कहा, हथकरघा चलाइए, थोड़ा मानसिकता स्वस्थ करिए। आपस में रह करके जेल के अंदर वो लड़ते थे, हथकरघा चलाते हैं, महीने का 40-40 हज़ार रुपए पैदा करते हैं, और उस 40,000 रुपए से वो हथकरघे, वो तिहाड़ जेल के अंदर है, बाहर उसकी पत्नी की लाज बच रही है, उसको साड़ी मिल रही है, बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, बच्चों को कपड़ा मिल रहा है। ऐसा धरती का कोई देवता इस धरती से उठ के चला गया। क्या क्या दे गए हमको। अमीरी और गरीबी के बीच का वो जो एक सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा भेद पड़ गया था, उस भेद को काटने के लिए आचार्य श्री जी ने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आए। कोई भी चीज सेंट्रलाइज होती है तो एक व्यक्ति के पास पैसा पहुंचता है। गुरुदेव ने ऐसे प्रकल्प रखे, छोटा थोड़ा सही, धीरे धीरे सही, बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक दिन बढ़ जाएगा। आज जरूरत है उस गुरुदेव के प्रकल्प में हमको एक क्रांतिकारी आग लगाने की। संकल्प करिए इस बात का। सोमवार को, शनिवार को, रविवार को एक दिन हथकरघा की साड़ी ही पहनेंगे, हथकरघे के कपड़े ही पहनेंगे। जब भी किसी को चीकट में कुछ देना है तो सिर्फ हथकरघा। जब कभी भी किसी को कोई गिफ्ट बांटनी है तो सिर्फ हथकरघा। हथकरघा सिर्फ हथकरघा नहीं है, उसके कारण तुम्हारे गुरु के ऊपर किसी का विश्वास जमा हुआ है। हाथ में पौधा उगाना सबके बस की बात नहीं है। गुरुदेव ने हाथ पे पौधा उगा करके लोगों को संभाला है बंधु। गुरुदेव जो करके गए, गुरुदेव का जो स्वस्थ पौष्टिक चिंतन था, गुरुदेव हमेशा कहते थे 98% लोग हैं अब व्रती हैं, कब भटक जाएं, कब गिर जाएं, कोई भरोसा नहीं। उनको कैसे बचाएंगे? हथकरघे का सहारा दिया। कैसे बचाएंगे? पूरी मैत्री का सहारा दिया। उनको कैसे बचाएंगे? उनके लिए नाना प्रकार के और प्रकल्प खड़े किए, उनको जीवंत किया। बीना बारा में शांति धारा दुग्ध योजना जोड़ी। बेरोजगारी का प्रतिशत देखिए, हर 6 में से 1 युवा बेरोजगार है। और बेरोजगार में आकर के जब वो डिप्रेशन में आता है तो सुसाइड कर लेता है, दूसरे लोगों में चला जाता है। बुंदेलखंड में तो फिर भी गुरुवर की बहुत कृपा रही। महाराष्ट्र में जाकर के देखिए, आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे पास तो पैसा है तो नालियों में बहा देते हैं। महाराष्ट्र में पैसे की कीमत पूछो जैन समाज के लोगों से, 150 रुपये रोज पर महिला दूसरे के खेत में जा करके गन्ने की फसल काटती है, सुबह 6 से लेकर के दोपहर के 4 बजे तक। तब जाकर के 150-200 रुपये मिलता है।
उसके बाद घर आती है, पति को शुद्ध भोजन खाना बनाना खिलाती है, पति भी मेहनत करता है। ऐसी परिस्थितियां खराब हैं कि अभी 15 परिवारों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया जैन समाज के। क्या किया? वेलफेयर सोसाइटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने काम करके जैन समाज के लोगों को सपोर्ट कर दिया। उनने कसम खा ली। क्या हुआ? वही बात थी ना, 98% लोग ऐसे हैं, अब व्रती हैं, सम्यक दर्शन कब लुढ़क जाए पता नहीं। भगवान से आस्था उड़ गई, भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ गया कि भगवान नाम की कोई चीज जैन शासन में नहीं है। जब जैनी की मदद न कर पाया तो किसने मदद कर दी? जीसस ने कर दी। हम जीसस को स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र में 14-15 परिवार, पति पत्नी बच्चे, सब ने जीसस स्वीकार कर लिया। किसकी हानि हुई? किसका घाटा हुआ? किसको दर्द हुआ? आपको दर्द हुआ ना? आपको कोई दर्द नहीं है। कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाए, चाहे कोई कुछ बन जाए, आपको कहां दर्द होता है? दर्द तो उन साधुओं को होता है, 1% साधुओं को, जो बड़का पेड़ बन करके खड़े हैं और जिस बात में अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि मैं बड़का पेड़ भी था, उसके बाद भी जैन समाज के शावक को मैं छाया न दे पाया। आचार्य भगवंत को दर्द था इस बात का। वो हर बार सोचते थे जैन और अजैन सब में अहिंसा की प्रभावना करना है, अहिंसा का डंका बजाना है। तो नक्सलाइट एरिया में जाकर के हथकरघाएं खुलवाई, वहां पर जाकर के क्राफ्ट के ऐसे ऐसे काम करवाए, लोगों के एक दूसरे से जोड़ा। बोले भैया बैग खरीदते हो, हाथ का बना खरीद लेना, तुम्हारी इज्जत भी बनेगी, उस किसी बार की इज्जत बचेगी। तुम्हारी बन रही, उसकी तो बच रही। कितनी बड़ी बातें! गुरुदेव की ऐसी दूरदृष्टि सोच। हम जवान बेटियों को बाहर छोड़ देते हैं, किसके भरोसे? किसके भरोसे? 5वीं क्लास में बेटियां बड़ी होने लगी। कल माथा कूट लिया हमने जब यहां पर एक केस सुना। भाई बहन 12-14 साल के सगे भाई बहन के बीच में अनुबंध हो गया, गर्भ में संतान आ गई। उससे जाकर के पूछा, वे दोनों कहते हैं हमको तो पता नहीं कि हम लोगों ने क्या कर दिया। ऐसी परिस्थिति है, ऐसे नादान हैं बच्चे, और इस तरीके के अपराध भी गलती से कभी हो जाते हैं। दोनों को नहीं पता, ना भाई को पता ना बहन को पता कि हमने क्या कर दिया। अब माता पिता क्या करें, कहां जाएं, किससे दर्द कहें, किसकी सुने? इन सब के पीछे एक स्वस्थ पौष्टिक जीवन जी सके, बेटियां सुरक्षित रह सकें। जवान बड़े घरों की समझदार बेटियों के हाथ में प्रतिभा स्थली सौंपी। कहा संभालना इन परिवार की बच्चियों को, मैं रहूं या ना रहूं। उनने जवाबदारी उठा ली। वे बच्चियां जो कल लता बन करके, वे ब्रह्मचारिणियां जो कल लता थी, देखते देखते बड़का पेड़ बन गई। इतना मजबूत संकल्प कर लिया कि कुछ हो जाए, आचार्य जी के लगाए गए इस प्रकल्प में हम अपना जीवन, अपनी जान झोंक देंगे। और वो सुबह से लेकर शाम तक 500 ब्रह्मचारिणी बहनें मेहनत करती हैं, आपके घर की बच्ची बची रहे। क्या पुरुषार्थ की ताकत है! आपको सिर्फ अपना घर दिखता है। अरे जवान उम्र के उन साधुओं से, साध्वियों से, उन ब्रह्मचारियों से पूछो एक बार जाकर के, किसके लिए मेहनत करते हो तुम लोग, क्यों मेहनत करते हो? अंदर से एक बात आवाज आएगी कि मेरा गुरु शरीर से जरूर चला गया है, लेकिन वो मेरे दिल में अभी भी विराजमान है। अंदर से वो बोलते हैं, विनम्र ऐसा करना है। रोज एक नया संदेश देते हैं, नया एक संकेत देते हैं। मर गए होंगे वो शिष्य जिनके अंदर बैठ करके गुरु आवाज नहीं निकालता। हमारे सीने में बैठ करके सुबह शाम गुरु आवाज निकालते हैं, विनम्र ऐसा करना है, नम्र ऐसा करना है, नम्र ऐसा करना है। मैं सोचता हूं गुरुदेव, मेरे दिल में बैठ करके आप जैसा बोलते हो, ऐसा सबके दिल में बैठ करके क्यों नहीं बोलते? क्या सब गीले नहीं हैं कि सब पत्थर दिल हो गए? लेकिन आचार्य जी तो गुरुदेव हैं। उनको जिनसे काम कराना है उन्हीं से काम कराना है। और ध्यान रखना, वो जिनसे काम करा रहे हैं
आपका काम भी सिर्फ उन्हीं से होगा, सबसे आपका काम नहीं होगा बंधुओं। कुछ लोग हैं सूख गए, गुरु के जाने के बाद चेहरे पर गुरु के जाने का दर्द नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधु भी मिल जाएंगे कि गुरु के जाने के बाद उनको अपना जीवन दिखता है। बहुत कम लोग हैं जिनको गुरु दिखते हैं, गुरु का जीवन दिखता है, गुरु का दिखाया हुआ वो दृश्य दिखता है। कुछ कम साधु सोचते हैं ऐसा। 98% को सुरक्षित रखना एक एक परिवार को, किसी की जवाबदारी हो या ना हो, हमारी तो जवाबदारी है, हम तो निभाएंगे भैया। आप भी निभाइएगा, आप भी अपना साहस बटोरिएगा, आप भी उस पुरुषार्थ के चरम तक पहुंचिए। सिर्फ अपने बच्चे को दाल भात रोटी खिला करके बच्चा मत समझिए। सामाजिक पारिवारिक व्यवस्थाएं बनाना भी पूरी समाज की जवाबदारी होती। गुरुवर से पूछा, कैसे करते हैं आप ऐसा? आचार्य भगवंत बोले, किसी संपन्न व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता बनाना कितनी मेहनत का काम होता है। हमारी फैक्ट्री चलती है, हमारी दुकानें चलती हैं, हमारे घर के अंदर बड़े बड़े शोरूम हैं, हम ऐसी में बैठ करके आराम से जी रहे हैं। उस व्यक्ति को उसके शोरूम से निकाल करके और धूप में खड़ा करना, सामाजिक कार्यकर्ता बनाना कितना बड़ा काम होता है। आचार्य श्री जी ने एक नहीं सैकड़ों खड़े किए सामाजिक कार्यकर्ता। गरीब नहीं, अच्छे संपन्न परिवार के लोगों को खड़ा किया, शासन से जोड़ा, उनको सिखा के गए, जवाबदारी संभालते रहे ना। उनने आज संकल्प कर लिया गृहस्थ हो करके, अब व्रती हो करके। दो लिंग है ना, एक सकल चारित्र है, एक विकल चारित्र है, एक गृहस्थों का धर्म है। सामाजिक कार्यकर्ता बनना मजाक नहीं होता है। संपन्न है, सब कर सकते हैं। हमारा वैभव देखोगे तो देखते रह जाओगे, इतना वैभव है हमारे बाद। उसके बाद भी तुम्हारी छीटा कसी सुनना, तुम्हारे फालतू की बातों को सहन कर जाना और अपने मन के अंदर ये बात सह लेना कि मेरे गुरु ने परिसह जय करना सिखाया था, शांति से सह लेते हैं। बड़े बड़े लोग जिस दिन जवाब देंगे उस दिन आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता, आपको लगता है कि वो स्टेटस मेंटेन के लिए खड़ा हो गया। अरे स्टेटस मेंटेनेंस के लिए तो हम एक बढ़िया शानदार पार्टी देते 2-5 लाख रुपए की, और पूरे गांव में बाहाबाही लूट लेते, दूसरों के घरों में जाकर के 20,000 रुपए में लड्डू बांट देते फलाने चंजी की तरफ से। लोग बोलते यार सेठ बड़ा दयालु है, साल का 1.5 लाख खर्चा करते, इज्जत बना लेते। लेकिन साल के 2-5 करोड़ का व्यवसाय छोड़ना, दुकान में नहीं बैठे, दुकान बर्बाद हो गई। कहाँ बैठे हैं? मंदिर में खड़े हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, दुकान की चिंता नहीं है। क्यों? आचार्य श्री जी का दिया गया एक संकल्प दिमाग में है, पहले गुरु का काम कर दूं, मेरा काम तो कोई भी संभाल लेगा। 4 लोगों का पेट पालना है, छोटा भाई संभाल लेगा। तब जाकर के बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता कभी पैदा करके दिखाइएगा तो आपको समझ में आएगी बात। लेकिन गुरुदेव ने हर शहर में पैदा किए, नागपुर में पैदा किए, जबलपुर में अच्छे समृद्ध लोग पैदा किए, भोपाल में पैदा किए, इंदौर में पैदा किए। लोग तो जातिवाद का कार्ड खेलते हैं बंधु, लेकिन गुरुदेव ने कभी कार्ड नहीं खेला। गुरुदेव ने सबके ऊपर एक साथ दया करी, सबके ऊपर एक साथ करुणा करी, सबको आसमान किया। जिसके घर में गए, रिद्धिधारी गुरुदेव जिसके घर में गए उसके घर का काया पलट कर दिया। आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में वो शब्द लिखे हैं, साधु को पाप भक्षी कहा। पाप भक्षी का मतलब महाराज, जिस श्रावक के घर के अंदर जाकर के उसका भोजन कर ले, समझ लेना महाराज ने आज हमारे घर के पूरे पाप नष्ट कर दिए। गुरुदेव कितने घरों में गए, घरों में जाकर के लोगों के पाप नष्ट किए, उनको मुस्कुराहट के साथ जोड़ करके जैन शासन में खड़ा किया। और आज ऊपर से देखते हैं, ऐसा नहीं कि चले गए, वो आवाज नहीं लगाएंगे, वो तुम्हारे किसी गलत गतिविधियों में हस्तक्षेप करने नहीं आएंगे। जब तुम किसी चीज का विरोध कर रहे होगे तो वो तुम्हारा विरोध भी नहीं करेंगे। गुरु हैं, गुरु कैसे किसी का विरोध करेंगे? पेड़ जो था, पेड़ को तालाब में वो पेड़ गिर गया,
काट करके किसी ने फेंक दिया, तब पानी से पूछा, इतनी बड़ी लकड़ी तुम्हारे छाती पे पड़ी है, डुबो दो इसको, अंदर कर लो। पानी कहता है नहीं, भरे इतनी बड़ी है और वजनी है, अंदर नहीं डुबोऊंगी, अंदर डालूंगी नहीं। क्यों? तब पानी ने कहा, जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीत। ये जो बड़े बड़े महाराज हैं ना, आप लोग की किसी बात का जवाब नहीं देते, कोई शब्द नहीं कहते, आपकी छीटा कसी पर आपको कभी बुरा नहीं कहते, उनके पीछे उनका दरिया दिल देखो, वो क्या कहते हैं कि जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की प्रीत, अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जल क्या कहता है? इस पेड़ को हम ही ने तो सींच करके बड़ा किया है, आज ये हमारी छाती पर गिर रहा है, इसको मैं डुबाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ही तो इसको सींचा है। और जिसको खुद सींचा हो उसको डुबाने में किसको कहाँ आनंद आता है। गुरुदेव के उस संवाद को, उस जीवन को, उस दर्शन को आप लोग भी अपने दिल में उतारिए बंधु। जब कभी भी आप अपने घर में एक नई अलमारी लाते हैं, कसम संकल्प करिए इस बात का कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हथकरघे की साड़ी पहनेंगे। संकल्प करिए कि कभी शादी पार्टी में शर्ट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे तो हथकरघे का पहनेंगे। हथकरघे चाहे वो श्रमदान का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हथकरघा हो, जब कभी भी आप हथकरघे का कोई वस्त्र पहनेंगे तो एक गरीब का परिवार पलेगा। ये जो मर्सराइज कपड़े अपन बड़ी बड़ी कंपनियों के पहनते हैं, मफतलाल का पहन लो, कभी रेमंड का पहन लो, रेड एंड चीफ का जो भी आप पहनते हैं पहन लो, पूरा पैसा सेंट्रलाइज है। 600 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री डाल दी है, एक धागा भी बर्बाद नहीं होता, और पूरे का पूरा पैसा एक आदमी के पास जाता है। अब उस आदमी की मर्जी है, शेयर का मार्केट उठाना है तो उठा दे, गिराना है तो गिरा दे। पैसे से पैसा बनाना पैसे वालों को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपके पैसे से जैन शासन चलाना सिर्फ गुरुदेव को आता था, और छोटे छोटे तरीकों से जैन शासन को समृद्ध किया गुरुवर ने। उन्होंने कहा गाय पालो, आपने कुत्ता पाल लिया, कैसा आश्चर्य लगता है? गुरुदेव हमेशा गौ संरक्षण की बात करते रहे, अपन कुत्ता संरक्षण में लग गए। घर के अंदर लैब्राडोर है, बुल डॉग है, बुल टेरर है, दुनिया भर के कुत्ते कुत्ते पाल लिए, जिनका अशुचि उठाने पर शुद्धि से नहाना पड़ता है, उनको तो पाल लिया, गैया छोड़ दी। वो गैया बेचारी दूसरे लोग खा खा के खत्म कर गए। कौन अपराधी है? आप अपराधी हैं। कुत्ते का संरक्षण कर रहे हैं, अरे गाय का संरक्षण कर रहे होते तो कुछ सौंदर्य की बात विकसित होती। आचार्य जी ने संरक्षण किया, आप गाय पाल नहीं पाए, उन्होंने बीना बारा में 600-800 गिर गाय का संवर्धन संरक्षण किया। शुद्ध घी निकालने के लिए अच्छे घरों के ब्रह्मचारियों को बोला, अच्छे घर के जवान लड़के वहाँ पर मथ करके घी निकालते हैं, बेचते हैं अच्छी कीमत पे, कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तुम 500 रुपये का किलो घी खाते हो, वो 2600 रुपये किलो का घी लाइन लगा के बेचते हैं, और बिक रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। लेकिन तुम्हारी भूमिका कहाँ है? अपनी भूमिका निश्चित करो। 98% लोगों को बचाने के लिए गुरुदेव ने कितनी मेहनत करी। 98% लोग गुरुदेव के उस काल्पनिक सौंदर्य को विकसित करने के लिए क्या मेहनत करते हैं। जब आपसे बोला जाता है कि एक 100 रुपए का संकल्प पत्र भरो तुम देवशास्त्र गुरु के नाम, क्या क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे 100 रुपए से? तुमको 2 राशि का गुटखा खाते हो, 100 रुपए खत्म हो जाता है। संकल्प करो कि 100 रुपए रोज देंगे, देवशास्त्र गुरु के लिए देंगे, सेंट्रलाइज होकर के देंगे। जितने मंदिर हैं, जितने आयतन हैं, जितनी समाज के लोग हैं, जितनी समाज में गरीब लोग हैं, माँ बहनें हैं, सबको ऊपर उठाने की जवाबदारी अगले 15 सालों में हमारी है। एक महिला जैन समाज की होने के बाद ये नहीं कहेगी कि हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन सब मिलके संकल्प करो ना। 4 लोग संकल्प कर लेते हैं, हम 100 रुपए दे देंगे, उनके 100 रुपए की ताकत भी कई लोगों के नहीं देने पर टूट जाती है। लेकिन जब सब संकल्प करते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते थे कलऊ एकता बलम। 50, 55, 40 लाख पता नहीं कितने बचे, मुश्किल से 50-60 लाख होंगे, हर साल 5 लाख कम हो रहे हैं।
जनसंख्या में कंट्रोल कर लिया हमने, संतान पैदा नहीं करना। पहले एक रूढ़ी चलती थी, ऑर्थोडॉक्स थे पहले के लोग, 12-14 साल में बच्ची की शादी कर देते थे। 14 साल में बच्ची की शादी कर दी, बेचारी बच्ची परेशान। आज फिर एक नए ऑर्थोडॉक्स पैदा हो गए, वो 28 और 30 के बाद बच्ची की शादी करते हैं, जब गर्भधारण की क्षमता नष्ट हो चुकी होती है, गर्भ खराब हो चुका होता है, शारीरिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो चुकी होती हैं, पूरा का पूरा शरीर दर्दमय जीवन जीने लगता है। अब हमारे विवाह की एक उम्र आ गई। जैसे वो रूढ़ीवादी हो गए थे, आज नए जमाने के रूढ़ीवादी हैं। बड़ी अच्छी रूढ़ीवादिता आ गई। किस बात की? पहले बच्ची को सेल्फ डिपेंडेंट करेंगे, फिर पीजी कराएंगे, उसके बाद 2 साल जॉब कराएंगे, उसके बाद बच्चे का विवाह करेंगे, बच्ची का विवाह करेंगे। 30 साल की उम्र में मुंह में सिर्फ दाग दाग और दाग दिखाई देते हैं, कोई शादी करना नहीं चाहता। हाथ जोड़ते हैं, महाराज आशीर्वाद दो ना, बेटी को लेकर के बहुत चिंता होती है। अरे आपसे ज़्यादा तो आपके गुरुओं को होती थी। गुरुओं ने कितना साफ सुथरा संकेत दिया। संकेत को हमने सीखा समझा कहाँ? मैं दुनिया के सारे लोगों से रोज कहता, हर बार कहता कि भैया 22 साल की उम्र में अपनी बेटी का विवाह कर दो। 22 साल की उम्र में बेटी का विवाह करने के बाद 3 साल तक बेटी को और पालो। जब बच्चे 25 साल के हो जाएं, उसके बाद उनको जीवन जीने के लिए एक अपने अलग व्यवस्था और स्वतंत्रता दो। 22 साल के लड़के लड़की का विवाह कर दिया, 3 साल तक माता पिता ने शादी होने के बाद गृहस्थी समझने का मौका दिया। पीजी करो गृहस्थ जीवन की 3 साल में। 3 साल की पीजी हो गई, ये पैसा संभालो, ये दुकान संभालो, ये मकान संभालो, व्यवसाय संभालो, अब तुम जवाबदार हो। लेकिन 30 साल में, 32 साल में, 45 साल में ढूंढ रहे हैं महाराज, एक तो मिल जाए। फिर कहाँ की मिलती है? उड़ीसा की। फिर वहाँ से 50,000 दे करके लाते हैं और जैन शासन की रक्षा करने की बात करते हैं। जैन शासन को बर्बाद कर दिया। किसने? उन लोगों ने जिनके संपर्क साधुओं से नहीं रहे। बेसमाजें बर्बाद हुई, जिन समाजों ने जाकर के आचार्य महाराज के सामने वक्त रहते हाथ जोड़कर के ये नहीं कहा कि अगर आपने साधु नहीं भेजा तो समाज बर्बाद हो जाएगी, साधु दो। जरूरी है हमारी समाज में, जैसे भोजन जरूरी है, जैसे पैसा जरूरी है, वैसे समाज के बीच में 2 साधु भी जरूरी है। जिन समाजों ने साधु नहीं मांगे, उन समाजों की स्थितियां आप अपनी आंख से देखिएगा। आप किसी भी समाज में, किसी भी मोहल्ले में रहते हैं, अपने मोहल्ले का एक्चुअल अन्वेषण करके देखिए, आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों से कोई साधु नहीं आया, समाज के पूरे लड़के बच्चे सब बर्बाद हो गए। यही बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे आते हैं और बाहर जाकर के पूना, बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में लेकर के जैन समाज की 80 बच्चियों ने पिछले 5 साल पहले एक साथ विवाह किया, 1 साल के अंदर, और उसमें से 65 बच्चियों के डिवोर्स पेपर फाइल हो गए अगले 7, 8, 13, 15, 17 महीनों के अंदर। जितनी जल्दी जुड़ते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। 90% आज भी अरेंज मैरिज होती है, लेकिन 10% जो लव मैरिज होती हैं उनके डिवोर्स पेपर कितने फाइल होते हैं कोर्ट केस पे। एक बार जाकर के RTI की जानकारी निकाल के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा सबसे ज़्यादा रेशो आपकी ही समाज का है। क्यों? बच्ची आहार दान देने नहीं जाएगी महाराज। बेटा सोले के धोती दुपट्टा पहना करके खड़ा करो, तुम्हारे परिवार को बचाने की जवाबदारी है। तुम सोचते हो कि साधु अपने पेट के लिए मांग रहा है? अरे साधु तो बहुत संपन्न है, देखोगे तो देखते रह जाओगे। हम दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो 1000 लोगों से साधु आहार लेता है, 100 लोगों से साधु आहार लेता है, वो अपनी जलवेदारी दिखाने के लिए नहीं देता है, तुम्हारा घर बचाने के लिए। एक एक बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं। मन तो करता है कि 4 लोगों के बीच में चुपचाप आहार करें कंफर्ट जोन पे, लेकिन जवाबदारी उस वक्त भी बोलती है कि भोजन करते वक्त भी पसीना गिरता है तो गिर जाने दे, जितने आ रहे हैं सबसे लो, पता नहीं कौन तुमको करीब से देख करके जिंदगी बदल दे। सोच है, लेकिन आपकी सोच नहीं है। हमारा बच्चा है, घर के अंदर रहेगा, महाराज जी के जिसके घर में चौका लगा है बे लोग आहार दे। अरे जिसके घर में चौका लगा है उसका तो महाभाग्य है, लेकिन जिसके मोहल्ले में लगा है, मोहल्ले के लोगों को भी इस बात की जवाबदारी होनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में एक चौका लगा
एक साधु परमेष्ठी आए, अब एक एक परिवार के व्यक्ति वहां जाकर के कम से कम कुछ नहीं दर्शन कराओ, एक बार सोने की धोती दुपट्टा पहन करके उनको एक दान भी दे आओगे ना, तो साधु का तो कुछ नहीं जाएगा, उतना ही पेट है, एक पौवा आटा खाएंगे, 4 गिलास पानी पिएंगे, भर जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ से लेंगे तो हो सकता है तुम्हारे दिल में बदलाव आ जाए। साधु तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए आता है, तुम समझते हो अपने लिए आया, अपने लिए तो हम बहुत दिलेर हैं, अपने लिए तो अकेला दिगंबर साधु बहुत बड़ा राजा है, नाम के साथ जुड़ा है महाराज, क्या समझते हैं, हल्का नाम के साथ महाराज है वो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर भिक्षु बनकर के आए तो वो तुम्हारे उत्थान के लिए आए। संस्कृति की कई परिभाषाएं हैं, 98% लोगों का सम्यक दर्शन बचा रहे, इसके लिए गुरुदेव ने जीवन भर पुरुषार्थ किया। गर्मियों में 100-100, 200 लोग घुसे रहते थे चौके में, पसीने से लथपथ होते रहते थे, भीड़ आगे पीछे चलती थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुदेव बस एक ही बात कहते थे, पता नहीं कौन सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा 1 मिनट के लिए भी टिक गई, अपना हुआ नहीं हुआ उसका तो काम हो गया, अपन तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र मन्नस्तु गतेर धर्मास्तिकायवत, वो धर्मास्तिकाय बनकर के हमारे प्राणों में शामिल है, और हम अपने घर में बैठते हैं और देवशास्त्र गुरु की कीमत भूल जाते हैं। कैसा वैचित्र है ना संसार का, कैसे लोग हैं हम, कितने बदल गए। लेकिन आचार्य भगवंत ने हमेशा हम लोगों को एक शिक्षा दी कि तुम लोग 1% हो, जब तक संग में रहो लता बन के रहो, जिस दिन संग से बाहर जाओ उस दिन अपने आप बड़का ऐसा मजबूत वृक्ष बनो कि जहां जाकर के रुको तुम्हारे दूर दूर तक के प्रभाव में हर एक इंसान को छाया मिलनी चाहिए। उस संकल्प के साथ भोपाल की जैन समाज को गुरुदेव ने जो दुनिया की सबसे बड़ी जवाबदारी दी, भोपाल की जैन समाज की 75 करोड़ रुपए की जमीन पर गुरुदेव का वो संवाद था कि जवान घरों की बच्चियां बच सकें, इसके लिए तुमको यहां पे बिल्डिंगें बनवानी है पूरी समाज से मिल करके। आज हर समाज का, पूरे भारत की जैन समाज का दायित्व बनता है। आप अगर 100 घर की समाज है, एक मंदिर में जाते हैं तो एक मंदिर से 5.5 लाख रुपए की राशि भोपाल जैन समाज के अध्यक्ष महोदय के पास भेज करके अपने समाज का एक कमरा भोपाल में बनाइए, और बनवा करके यहाँ पर बच्चियाँ जब पढ़ने आएंगी उनके सील की, भोजन की, उनकी विद्या की, उनके अस्तित्व की रक्षा करने की जवाबदारी दे दी, भोपाल के लोगों को दे दी। मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही एक व्यवस्था गुरुदेव ने इंदौर में और बनाई होती तो अच्छा होता। सोच ही रहा था, प्रतिभा प्रतीक्षा करके वहाँ पर हॉस्टल है, वो भी आप सबकी जवाबदारी है। 2 बड़े शहरों पर, 2 बड़े, पूरे के पूरे भोपाल नहीं, पूरे के पूरे भारत के लोगों की जवाबदारी के साथ बड़े बड़े 2 हॉस्टल, एक भोपाल में, एक इंदौर में, आगे चल करके एक बंबई में भी मैं बनाना चाहता हूँ। बंधुओं, चाहता हूँ कि जब हमारा बच्चा कैंसर से पीड़ित होकर के बंबई पहुँचे तो उसको रुकने के लिए जगह मिल सके। टाटा मेमोरियल के पास जमीन नहीं मिल रही है, पिछले 7 महीने से लगातार खोज रहा हूँ, मिलती है तो अभी कीमत 65 करोड़ रुपए हो गई। हौसला थोड़ा सा कम हो गया, 65 करोड़ बहुत होता है, लेकिन आज नहीं तो कल बनाएंगे जरूर। जब सारी कम्युनिटी, सारी सोसाइटी अपना मैनेजमेंट, अपने सोसाइटी डेवलपमेंट में लगी है तो हमारी भी जवाबदारी बनती है। पहली जवाबदारी भोपाल से शुरुआत की है। भारत में जितनी भी समाजों के मंदिरों में मोटी मोटी एफडियां पड़ी हैं, शांति धारा हुई, पैसा बचा करके एफडी बना दी, यहाँ विधान किया, पैसा बचा एफडी बना दी। हर समाज के अध्यक्ष और मंत्री 5.5 लाख रुपए की राशि भोपाल जैन समाज की अध्यक्ष के पास भेजें, और यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त ऐसा एक कमरा आपकी पूरी समाज का बनेगा कि आपकी पूरी, कहीं से भी किसी भी समाज की कोई बेटी, जैन समाज की, अहिंसक समाज की कोई बेटी आएगी, जैन समाज की ही बात क्यों करूं, अहिंसक, कोई भी अहिंसक समाज की बेटी भोपाल के अंदर आएगी, अगर अकेली आएगी, किसी के साथ आएगी, तो उसको वहाँ पे सुविधा, एक आसरा, एक व्यवस्था मिल सके। गुरुदेव का मात्र एक भाव है 98% लोगों का सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। जवाबदारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी है, और कार्यकर्ता बनाना भी आसान बात नहीं होती बंधुओं। जब
एक दूसरे की लोग टांग खींचते हैं तो इतना बुरा लगता है। कई बार इच्छा होती है सब छोड़ करके, कार्यकर्ता बोलते हैं हमसे आकर, महाराज इच्छा तो होती है कि सब छोड़ करके अपने घर संभाले, वही अच्छा है, लेकिन बाद में फिर गुरुदेव याद आ जाते हैं कि गुरुदेव जवाबदारी देके गए थे, जवाबदारी पूरी कर दें फिर घर संभाले सो अच्छा है। उन सारे भारत के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके सामाजिक दायित्व को स्वीकार करके समाज को संभालने की एक पुरुषार्थ की है। जहाँ तक मेरा संदेश दूर दूर तक जाता हो, आप मेरे प्रवचनों को पहुँचाइएगा और आपस में ओरल पब्लिसिटी करके भी लोगों को बोलिएगा कि भोपाल में बनने वाले हबीबगंज में जो विद्या निलयम बन रहा है उसमें अपनी समाज का भी एक कमरा होना चाहिए। उसी कमरे की बदौलत आपके समाज की बेटियों की पूरा शील भोजन सब सुरक्षित रहेगा। इस हर समाज की जवाबदारियां हैं। एफडीओ पर एफडीआं इकट्ठी करने से जैन शासन कभी वृद्धिंगत नहीं हुआ बंधुओं। समाज के लोग सोचते हैं पैसे की एफडी रखी है तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर तो आप सबको मिलकर के भोपाल में पहले और बाद में इंदौर में मारना है और दुनिया को दिखाना है एक सोसाइटी अपने मैनेजमेंट के मामले में अव्वल दर्जे में आगे आएगी। इस तरीके का प्रकल्प गुरुवर का है, मेरा तो है नहीं, अपनी तो इतनी बुद्धि नहीं चलती, 12वीं फेल आदमी क्या सोचेगा ज़्यादा। लेकिन गुरुवर ने जो प्रकल्प दे करके गए कि इस तरीके से पूरे समाज को जोड़ करके भोपाल में इतने बड़े संगठन, करीब 350 कमरों की 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है और एक बिल्डिंग 108 कमरों की बनने जा रही है। आप अपनी एक बिल्डिंग में 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, जितना आप चाहते हैं सुरक्षित रखिएगा। भविष्य अगले 70 साल तक आपके समाज के बच्चों को भोपाल में आश्रय देता रहेगा, ऐसी भावना रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। गुरुदेव की उस परिकल्पना को बारंबार नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवंत गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु देवी।